अब सौरव जोशी ब्लॉगर नहीं रहे। और क्या उनकी वाइफ संस्कारी होने का ढोंग करती है? और क्या पीयूष की कोई इज्जत नहीं है कि उसको ये काम करना पड़ रहा है? गाइस भाभी का दिमाग खराब हो चुका है, देखो अबे क्या कर रहे हैं। और भी 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप सभी का थैंक यू, आपने मेरी इस वाली वीडियो में बहुत सपोर्ट दिखाया। चलो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो ये होने वाला है पहला पॉइंट, जो कि है क्या पीयूष की कोई इज्जत नहीं है क्योंकि आजकल वो कुछ ये काम कर रहा है। लग रही है और सौरव जोशी ने भी पीयूष को ये कपड़े क्यों पहना है आप खुद ही देख लो। अब हाँ बस गाइस प्लीज पीयूष है मत बोलना, पीयूष नहीं हूँ मैं। अगर तुम्हें ये बात बतानी ही थी तो तुम उन दोनों को एक साथ भी दिखा सकते थे, लेकिन नहीं। अगर ऐसा करते तो फिर व्यूज कैसे आते? और सौरव जोशी ने सिर्फ पीयूष के साथ ऐसा ही नहीं करा, ये भी देखो। ये अब बारिश में भी यही करेंगे भाई। ओए भाई बढ़िया स्लाइड हुई है। अबे तो बढ़िया था। अब आपको होगी कि इसमें क्या दिक्कत है, वो सिर्फ स्लाइड ही तो मार रहा है। लेकिन उसके कुछ सेकंड बाद वाली क्लिप देखो। ये पूरा पेट में देखो, यहाँ भी सब जगह। यहाँ पर हमें दिखाया कि पीयूष को चोट लग गई, लेकिन उसके लगने के बाद भी वो स्लाइड मार रहा है। और यहाँ पर सौरव ने उसको रोका भी नहीं कि भाई ये हरकत मत कर वरना और लग जाएगी। और अब पीयूष बच्चा तो नहीं रहा कि वो ये हरकतें करेगा अपने मन से। और एक बार पहले इसने साहिल जोशी को अपनी छत से कूदा दिया था और उसको रोका भी नहीं, बस ये बोलता रहा। यार तू पागल तो नहीं है? ओए ओए। अब बढ़ते अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि होने वाला है क्या सौरव जोशी की वाइफ संस्कारी होने का ढोंग करती है? तो देखो भाई, अभी तक सौरव जोशी ने अपनी होने वाली वाइफ को बिल्कुल संस्कारी दिखाया है, लेकिन मैं आपको इस चीज के भी 3 प्रूफ दिखाने वाला हूँ, जिसमें से लास्ट वाले को देखने के बाद तो आपको विश्वास हो जाएगा हाँ भाई ये तो सच में नाटक करती है। सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देखो। मैं नहीं करती मेकअप नहीं करते ना। यहाँ पर वो बोलते हैं कि वो मेकअप नहीं करती। ठीक है भाई, मान लिया नहीं करते होंगे वो मेकअप, और सौरव ने भी गलती से बना दिया होगा मेकअप वाला एरिया। लेकिन अब तुम ये वाली क्लिप देखो। गाता हूँ, आप गाओ ना कुछ। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। मैं इस चीज के ऊपर सवाल नहीं उठाऊंगा कि वो नाटक कर रही है भगवान के गाने गाकर, वो कोई संस्कारी नहीं है। लेकिन चलो एक बार मान भी लेते हैं कि हाँ भाई वो संस्कारी भी है, वो भगवान को मानती भी है, वो भगवान की पूजा भी करती है। लेकिन अब मैं आपको तीसरा टॉपिक बताने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद आपको ये दोनों पॉइंट झूठे लगेंगे। और गाइस इनको यूट्यूबर्स के बारे में नहीं पता, आपको मिलवाऊंगा सबसे, बताऊंगा उनके बारे में कौन क्या करते हैं, कौन क्या मतलब। गाइस इनको सिर्फ ब्लॉगर के बारे में पता है, मेरे बारे में सौरव जोशी व्लॉग्स। उन्होंने बोला कि वो मेकअप नहीं लगाती, और उनको जब गाना गाने को बोला तो उनने भगवान के गाने गाए। लेकिन ये क्या है भाई, वो किसी यूट्यूबर को ही नहीं जानती। मतलब यार इतना झूठ बोला जा रहा है, वो भी इस हद तक कि वो किसी यूट्यूबर को ही नहीं जानती। मैं यहाँ पर किसी को हेट नहीं दे रहा, लेकिन इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट करके बताना। अब बढ़ते अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है क्या सौरव जोशी की मम्मी व्लॉग के अंदर अच्छा बनकर दिखाती है, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। मैंने इस चीज के भी 2-3 प्रूफ पकड़े हैं। सबसे पहले आप ये वाली क्लिप देखो। लगती है जो पानी के गधेरों में, नालों में ऑफ रोडिंग। हाँ। ऑफ रोडिंग जाता है, जंगलों में अकेले जाता है, वो Off डर roading। लगती है मुझे। वो चीज नहीं करनी है ना। यहाँ पर तो उन्होंने यही बोला कि वो ऑफ रोडिंग करने नहीं जानी, लेकिन उसके 1 हफ्ते बाद ही ये वाला व्लॉग अपलोड होता है। और उन्होंने तो नए घर में ये वाली जाली लगाने से मना करी थी, लेकिन वो तब भी लगी। और मेरे पास इस चीज का एक और प्रूफ है, जो कि भले ही थोड़ा पुराना है, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है। ये देखो। कोई सुपर कार लेंगे, बड़ा बन का ले लो। बड़ी मम्मी अटक गई वहाँ पर, घर में सब मान गए लेकिन बड़ी मम्मी अटक गई, नहीं लेनी, नीची गाड़ी है, मैं नहीं बैठ पाऊंगी। लेकिन उन्होंने पोर्शे ली, और अगर नहीं लेते तो फिर व्यूज कैसे आते? अब बढ़ते अपन अपने चौथे टॉपिक की तरफ, और इसके बाद मेन पॉइंट आने वाला है। सबसे पहले इसको कवर करते हैं, उसके बाद उसका नंबर लेंगे। तो देखो भाई, अभी पीयूष के नाम पर इतने व्यूज आते नहीं है, तो उसने कुणाली को पकड़ लिया, और कभी तो उससे फोन तुड़वाता है और कभी तो उसको व्लॉगिंग करने को ही दे देता है। और हद तो उसने तब पार कर दी जब कुणाली को पीयूष का गेमिंग रूम दे दिया 24 घंटे के लिए।
और उसने क्यों दिया, ये बात डिटेल में समझते हैं। चलिए। तो देखो, यहाँ पर सौरव जोशी ने एक चैलेंज रखा जिसमें पीयूष, कुणाली, सौरव और साहिल इन सबके नामों की चिट्ठियां बनाई गई और जिसके पास भी जिस नाम की चिट्ठी आई उसको उसका रूम दिया जाएगा 24 घंटे के लिए। और कुणाली के पास आई थी पीयूष की चिट्ठी। और वैसे तो सौरव जोशी ये बोलते हैं हम ना तो कुणाली को ज्यादा फोन देते हैं और ना पीयूष का पीसी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ पैसों के लिए उसको पीयूष का रूम ही दे दिया। अब आप सोचोगे कि उसके पास रैंडम पर्ची आई होगी इसलिए उसको रूम दिया, लेकिन ऐसा नहीं। अगर सौरव जोशी चाहते तो कुणाली के लिए ये रूल भी रख सकते थे कि उसको पीयूष के अलावा और किसी का भी रूम मिलेगा, लेकिन पीयूष का नहीं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ऐसा नहीं करा, क्योंकि अगर वो ये करते तो कुणाली को ज्यादा हाईलाइट नहीं कर पाते या फिर दिखा नहीं पाते ज्यादा। और अभी कुणाली की वजह से ही व्यूज आ रहे हैं। अगर वो अचानक से व्लॉग में गायब हो जाएगा तो फिर व्यूज कैसे आएंगे। अब बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। क्या सौरव जोशी अब ब्लॉगर नहीं रहे? हाँ, ये बात सच है और ये डार्क रियलिटी इस व्लॉग में छुपी हुई है, जो कि है सौरव जोशी के बर्थडे वाला व्लॉग। और उस व्लॉग के अंदर सौरव जोशी ने कुछ ये लाइनें बोली। आज मैं सोच रहा हूँ कि जो भी होगा आपको दिखा दूंगा। नॉर्मल छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, जैसा बनेगा आपको दिखा देंगे। उन्होंने यह बात बोल तो दी कि चाहे व्लॉग बड़ा बने या छोटा, मैं इसी व्लॉग के अंदर सब कुछ नॉर्मली दिखा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो व्लॉग सुबह तो शुरू हुआ और शाम 3-4 बजे खत्म भी हो गया। और रात के बर्थडे सेलिब्रेट के लिए उन्होंने अलग व्लॉग अपलोड करा, जबकि उन्होंने बोला था कि मैं एक ही व्लॉग के अंदर सब कुछ दिखा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सौरव जोशी ने इस व्लॉग में भी घपला कर दिया। इस व्लॉग में हुआ ये कि सौरव जोशी और उनकी होने वाली वाइफ भारती मैम से मिलने जा रहे थे और वो उसी दिन मिलने वाले थे जिस दिन वो अपने घर से निकले, लेकिन उन्होंने इस चीज के भी 2 व्लॉग बना दिए। पहले व्लॉग में वो दिखाते हैं कि वो घर से मुंबई पहुंच चुके हैं और थोड़ा रूम टूर देके व्लॉग बंद कर दिया। और अगली वीडियो में वो 4-5 बजे से व्लॉग शुरू करते हैं और फिर भारती मैम से मिलने जाते हैं। और आप प्रूफ के लिए ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वैसे मॉर्निंग हो रही है, शाम हो रही है और अभी हम हैं मुंबई में। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। मतलब दिन तो सेम है, लेकिन एक ही दिन के 2 व्लॉग बनाओ, वो तो डेली व्लॉगिंग नहीं होती। इस पूरी वीडियो में आपकी क्या राय है वो भी मुझे कमेंट करके बता देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके रख लेना, वरना आप वो वीडियो मिस कर दोगे।